अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मज़े का मीठा बनता है और ये मेरी अपनी रेसिपी है और आप भी अपनी दावतों में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकिन बहुत मज़े की बनने वाली है। अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले आए वक्त से आए के बगैर अपनी इस रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ लीटर दूध लिया है, यानी कि 2.5 कप ये दूध है। इसमें से मैं आधा कप तकरीबन दूध बचा लूँगी और बाकी दूध हम एक पैन में शामिल कर लेंगे। अब इसमें चीनी जाएगी जो कि मैं 4 खाने के चम्मच शामिल कर रही हूँ। आपने रेगुलर शुगर का ही इस्तेमाल करना है। मैंने चीनी को पीस के रखा हुआ होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर पाउडर शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो हमने तकरीबन आधे से पौना कप दूध बचाया था, इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो कि मैं इसमें 2.5 खाने के चम्मच भर कर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जैसे ही दूध हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हुआ, मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने कस्टर्ड को दूध में घोल के रखा था, वो मिक्सचर हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब जैसे ही हम इसमें ये डालेंगे तो हमें साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है और आंच को हमें मीडियम रखना है और मुसलसल चम्मच को चलाते रहें ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखें, जब ये इस तरह से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए, तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे और ये इस तरह इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं तो हमें बस इतना ही थिक ये चाहिए। अब चूल्हा बंद कर दें और इसे ढककर ठंडा होने रख दें। अब एक पैन में हम स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज को चॉप करके रखा हुआ है। ये 1 कप तक स्ट्रॉबेरीज हैं, ये इसमें जाएंगी। आप अपने हिसाब से स्ट्रॉबेरीज की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप चीनी। ये 1/4 से तकरीबन 1 चम्मच ज़्यादा है। ये शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर हल्की आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें, ये इस तरह से इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। जब ये इस तरह से गाढ़ी हो जाए, हमें आप चाहें तो इसकी पेस्ट बना लें, लेकिन मैं इसमें थोड़ा चंकी चंकी ये स्ट्रॉबेरीज के पीस रखूँगी। बस आपको इसको मज़ीद नहीं पकाना, वरना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और जैम की शक्ल अख्तियार कर लेगी। अब इसको भी चूल्हा बंद कर दें, उसको ठंडा होने रख दें। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं। अब मैं इसको बेलूँगी। हल्का सा आप इसको बेल लें ताकि ये पतले हो जाएं। आप चाहें तो इसकी साइड्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी साइड इसके साथ ही रहने दूँगी। अब हम इसको ट्रायंगल की शक्ल में काट लेंगे और पानी की मदद से हम इसके इस हिस्से पर यहाँ पर पानी लगाएंगे। कॉर्नर्स पे थोड़ा ज़्यादा पानी लगा लें और इसको हमने इस तरह से एनवेलप की शक्ल में फोल्ड करना है। ये देखें, अब आपने इसको हाथ में उठाया और ये जो सेंटर बन रहा है, हमने इसको भी पानी लगाकर अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये जगह ना खुले। ये देखें, ये एक हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ है और बाकी स्लाइसिस को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। अच्छा, आप इसको अगर स्टार कटर की मदद से भी काटना चाहें ब्रेड को तो आप वो भी शेप बना सकते हैं। सर्कल, स्क्वायर, कोई भी शेप आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस शेप की मैंने एक नमकीन रेसिपी YouTube पर देखी थी तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इससे एक मीठा बनाऊं। और आजकल स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है तो मुझे आइडिया आया कि मैं इसको इस तरह से सर्व करती हूं और यकीन मानें ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। मुझे तो ख़ुद बनाते हुए बहुत हैरानगी हुई कि मैं जो बनाने जा रही हूँ ये तो वाकई बहुत मज़े का बन चुका है। तो मैंने यहाँ पर 6 ब्रेड स्लाइसिस लिए थे तो उसके यहाँ पर 12 इस तरह से बन चुके हैं। अब एक पैन में तेल को गरम करें। आपने इसको दरमियाना गरम करना है, ना ही बहुत ठंडा हो ना ही बहुत गरम। इसमें हमने इस तरह ब्रेड को डाला और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। जैसे हम शाही टुकड़ों के लिए ब्रेड को फ्राई करते हैं, सेम उसी तरह हमने इस ब्रेड को फ्राई करना है।
जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आप तब तक मुझे बताएं कि मैं इस डिश को क्या नाम दूं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे इस डिश का नाम बताएं कि मैं इस डिश को क्या नाम दूं। मैंने बना तो ली है लेकिन नाम मैंने अभी तक इसका डिसाइड नहीं किया। सोचा अपने व्यूअर्स से ही पूछा जाए कि इस डिश को क्या नाम दिया जाए। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बस हमें इससे ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। बाकी ब्रेड को भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। अब अलग से एक प्लेट में मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप चीनी ली है, वो डाली। इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून दालचीनी यानी सिनेमन पाउडर। इसको डाल के आप अच्छे से मिक्स करें और ये ब्रेड के जो हमने पीसेस फ्राई किए हैं ये हम इस पे इस तरह से डालेंगे और अच्छे तरह चीनी का कोट इस पे कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर शुगर को इस पर अच्छे से कोट करें और दालचीनी पाउडर आपको अगर पसंद है तो आप इसमें शामिल करें, अदरवाइज़ आप ना यूज़ करें। अब इन सारे ब्रेड पॉकेट्स को मैं इसी तरह कोट करके साइड पर रख लूँगी। कस्टर्ड जो हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका था और मैंने इसको इस तरह बाउल में निकाल लिया। अब मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच क्रीम के शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रीम की मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो आप इसमें मज़ीद क्रीम शामिल कर लें। अब इस तरह एक डिश में हमने इस कस्टर्ड को इस तरह से निकाल लिया और इसको अच्छे से फैला लें। अब जो ब्रेड पॉकेट्स पर हमने शुगर कोट करके रखी थी उन ब्रेड पॉकेट्स को हम इस तरह साइड पर इस तरह से अरेंज करेंगे। अब जो स्ट्रॉबेरी सॉस हमने बना के रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है और वो 1 स्पून इन पॉकेट्स के अंदर मैं इस तरह से फिल कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें कोई भी फ्रूट भी ऊपर से डाल सकते हैं, जैसे बनाना काट कर उसको ऊपर से शुगर से कोट करके ताकि वो ब्लैक ना हो, वो भी आप 1 स्लाइस इसके ऊपर रख सकते हैं। सेंटर में मैंने इस तरह से स्ट्रॉबेरी कट करके रखी और बाकी जो स्ट्रॉबेरी सॉस है वो हम इस तरह से इन साइड्स पर डाल लेंगे। आप चाहें तो कस्टर्ड के ऊपर भी डालकर एक लेयर इस स्ट्रॉबेरी सॉस की भी लगा सकते हैं। अब सर्विंग का आइडिया आपका अपना है, आप जिस तरह से चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। और मज़ीद क्रंच देना है तो आप इस पर बादाम या अखरोट भी क्रश करके डाल सकते हैं। सर्व करने से पहले इसे खूब अच्छे से ठंडा करें और ठंडा ठंडा ये अपने मेहमानों के आगे सर्व करें। रमज़ान आने वाला है, अपने अफ्तार पार्टीज़ में भी आप ये रख सकते हैं और सबका दिल जीत लें। ये मीठा बहुत ही क्रीमी, क्रंची और खट्टा मीठा सा बना है। आज की खूबसूरत सी दुआ है, रब्बी आइन्नी अला शिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। ऐ मेरे रब, तेरा जिक्र करने, शुक्र करने और अच्छी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। आमीन सुम आमीन। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।